कि वाकई भारत जो है माँ है, ये बड़े सगीर की माँ है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, जिस तरह वो किरदार आता है और उस माँ के बेटों ने जो जाके बचाया। अगर मैं इंडिया होती तो मैं सेव होती। हमें अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा और ये अजाब, इससे बढ़कर अजाब आएंगे। हमें तो ये पता चला है दुनिया सारी ईसाई है, यहूदी है, हिंदू है, सिख है। हम तो दुनिया को इस लेंस से देख रहे हैं, हम कामयाब हो सकते हैं। हमारा तो दिल चाह रहा है हम बाहर ही चले जाएं, शिफ्ट हो जाए इधर से। इंडिया ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कर दिया माइनॉरिटीज के लिए कि जो भी गैर मुस्लिम आना चाहे वो जा सकता है इंडिया। खुदा का शुक्र है हम तो इधर से निकले। अब ऐसी कौम है घर को आग लगा के जश्न मनाते हैं, अपने ही कपड़ों को आग लगा के अब जश्न मनाने वाली वाहिद कौम है दुनिया की। कर्जे लेने, कर्जा मिल जाए उस पर भी जश्न मनाते। कभी आप कहते हैं डेमोक्रेसी है, इस्लाम में तो डेमोक्रेसी का तो कंसेप्ट ही नहीं है, फिर कहते हैं कि इस्लामी डेमोक्रेसी। हमारे नौजवान नस्ल जो है इस वक्त तबाही के दहाने पे है। आप न्यूज़ उठा के देख लें, जितनी न्यूज़ है उसके अंदर आपको रोज़ाना केसेस मिलेंगे कि आज यहाँ डकैती हुई, इतने बंदे कत्ल हुए, इतनी जगह पे डकैती हुई, इतना। क्यों हमारे नौजवान इस तरफ राग़िब हो गए हैं? अपने घर के एसेट्स बेच के आप कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट आ रही है। एसेट्स बेच रहे हो अपने यार, अपनी एयरलाइन बेचोगे तो मुझे पता जश्न मनाया जाएगा। यहाँ स्टील मिल बेची जाएगी, जश्न मनाया जाएगा। अपने घर के टुकड़े करके बेच के तो आप जश्न मनाओगे। नहीं, ह्यूमैनिटी है ही नहीं इधर, ह्यूमैनिटी नहीं है। वैसे हम लोग कहते हैं कि ये हम लोग पीसफुल कंट्री हैं, बट वी गाइस आर नॉट। वी आर नॉट पीसफुल। नो। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि कोई हमारा नाम लेगा शुक्रिया करने के लिए? आपका अमल डिफरेंट है, आपकी बात डिफरेंट है। एक तरफ ट्रेड की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप दुश्मनी के वो पार्लियामेंट में बैठ के नारे लगाते हैं। और आपके पाकिस्तान में अभी तक एक भी IT का ऑफिस नहीं है, बताएं मुझे। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी हैं, जिनमें थोड़ी बहुत अवेयरनेस है, उन पाकिस्तानियों को तो ये पता है कि आज के टाइम में भारत की ताकत कितनी ज़्यादा है और पाकिस्तान को भारत के सामने किस प्रकार से पेश आना चाहिए। इस वीडियो में आप 2-3 प्रकार की अलग अलग वीडियो क्लिप देखोगे जहां पर बातचीत यही हो रही है। तो वीडियो को पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके नज़दीक रिलीजन फर्स्ट है या नेशन फर्स्ट है? मैं आपसे अगर सवाल करूं एज अ बलोच भाई, लोग भी बड़े देखना चाहते होंगे कि बलोच भाई क्या कहते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे इसका? देखें, रिलीजन में ये असास टॉपिक है, आपको पता है, फिर सर तन से जुदा वाली बात हो जाए। ऐसा सवाल है ना, जवाब देना। मैं आपसे जवाब तो मैं दे देता हूँ, फिर कोई भी उठ के खड़ा होता है, ये देखें जी ये मजहब के खिलाफ लोग बलोच भाई अगर जेन्युइन बात सुन, इसकी लॉजिक क्या है, मैं आपको इसकी लॉजिक के साथ मैं आपको सिर्फ लॉजिक बता देता हूँ। इसकी लॉजिक ये है कि कल को आप अपना मजहब तब्दील कर लेते हैं। हाँ, सही बात है। जैसे बहुत से ठीक है, मतलब जैसे कि बहुत से अगर क्रिश्चियनों की बात करें, वो मुसलमान होते हैं, बड़े मुसलमानों ने मज़हब छोड़ा है, ठीक है, हिंदू कम्युनिटी से बड़े लोग कवर्ट हुए, तो आपकी वो बात है कि मज़हब चेंज हो जाता है। भाई मैं तो यही कहता हूँ कि नेशन फास्ट होती है। अच्छा, अगर लॉजिक के हिसाब से देखते तो नेशन फास्ट होती है। अगर किसी मौलवी से जाके फतवा ले आए मेरे खिलाफ तो वो अलग बात है। ये तो फिर मेरे ऊपर ही आता है। जैसे मेरे से अगर कोई सवाल पूछेगा तो मैं राजपूत जैसे नाम के साथ लगा हुआ है, तो बड़े लोग कहते हैं कि ये मतलब हिंदू कम्युनिटी से कन्वर्ट हुए थे। तो अगर मुझसे कोई पूछता है, ठीक है, एक हिसाब से अगर मज़हब चेंज हुआ हमारे बड़ों ने या जो भी किया, लेकिन जैसे मैं राजपूत हूँ तो वो चीज़ तो नहीं ना चेंज हुई। जैसे मैं राजपूतां के घर पैदा है, लेकिन वो चीज़ तो फिर वो नहीं चेंज हो सकती ना। मज़हब तो फिर भी, अब जब देखा जाए हिंदुस्तान में कौन थे पहले, आज से 2000 साल पहले चले जाएंगे, 5000, सारे तो हिंदू थे। यहाँ पे सारे हिंदू थे, आपके बड़े छोटे साहब हिंदू थे। तो बाद में वो नेशन आप चेंज कर लेंगे? नहीं चेंज कर सकते आप। मैं गोरा कह दूँ जाकर, या मैं कह दूँ मैं मिस्री हूँ, ठीक है, या मैं रशियन कह दूँ, तो मैं नहीं बन सकता हूँ। तो मैं मतलब इधर हिंदुस्तान से ही था। ये कह सकते हो कि मैं मुस्लिम राजपूत हूँ या हिंदू राजपूत हूँ, आप राजपूत को ख़त्म नहीं कर सकते अपने आप। वो ब्लड जो था, आपको जो पहचान मिली थी, वो नहीं ख़त्म कर सकते आप। मैं बलोच हूँ, मैं उसको नहीं ख़त्म कर सकता। बलोच हिंदू हो सकता है, बलोच मुसलमान हो सकता है, लेकिन बलोच जो है वो आप लफ्ज़ नहीं ख़त्म कर सकते। तो ये तो लॉजिक के साथ जवाब हुआ, यही ना। तो फिर मज़हब कहाँ जाता है आपका? मुझे पहले बताया ना, बलोच से मज़हब है या नेशन से मज़हब है? मज़हब से नेशन नहीं बनती। आप कहते हो ना हम सब एक ही नेशन है, फिर ख़त्म कर दो, बलोच को अलहदा कर दो, राजपूत को अलग दो, फिर सारे मुस्लिम ही बन जाओ ना। यही बात होती है, आप एक ही बात को रट लगाए हुए। हम चौधरी, बलोची, ठीक है, गुस्सा ना कीजिएगा, बलोच और मतलब सिंधी, सराइकी, पठान, पश्तून सारे तो कह रहे होते हैं। फिर इन चीज़ों को एक यहाँ पे मैं बात ऐड करना चाहूँगा। जब नेवी पहुँची है उन लोगों को बचाने के लिए,
नेवी जब पहुंचती है, इंडियन नेवी की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। वो जब पहुंचते हैं, क्या पहले वो पूछते हैं हाँ आप बताओ मुसलमान हो, पाकिस्तानी हो, बलोच हो या कौन हो? सबसे पहले वो इंसानियत को बचाते हैं। जिस धरती माँ के वो सपूत है, उन्होंने आज ये सबूत पेश कर दिया है कि वाकई भारत जो है माँ है, ये बड़े सगीर की माँ है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, जिस तरह वो किरदार आते थे, और उस माँ के बेटों ने जो जाके बचाया। पहले ये सारा एक ही था ना, फिर ये नफरतें किस बुनियाद पे आप लेके ये क्या इन्होंने पाकिस्तान को, ये सब पाकिस्तान को लूट लूट कर खा रहे हैं। कब तक खाएंगे, कब तक खाओगे आप? खुदा के लिए बस कर दो। अब हमारे अंदर वो सकत नहीं रही, जितना आपने हमें लूटना था लूट लिया, बस कर दो। अब तो जो गैर मुस्लिम है ना, वो भी आपको काट रहे हैं। देख जिस तरह अब मुझे समझ नहीं आती, अब जगह जगह पे आप देख लें बैनर लग रहे हैं, और फ़लस्तीन के बच्चों के लिए, वहाँ की औरतों के लिए और वहाँ के मुसलमानों के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। क्या ये चंदा इकट्ठा 2 महीने पहले नहीं हो सकता था? क्या वाले साहब ने पैगाम भेजा कि अब कर लो, अब बाहर निकल लो, अब कर लो? वाले साहब ने अब पैगाम भेजा है, उससे पहले वाले साहब ने नहीं कहा था कि इन गरीबों के लिए? इंडिया ने तो एड भेज दी भाई फ़लस्तीन को, ट्रक के ट्रक भेज दिए। तो फिर ये हमारे ऊपर सबसे बड़ी वो क्या कहते हैं, एक बहुत बड़ा सानिया है, तमाचा। तो सोचने की बात ये है कि हमें सोचना चाहिए इस बारे में। हमारी जितनी हमारी फौज है, हमारी सियासतदान, जितने हमारे सियासी और अस्करी अदारे हैं, इनको सोचना चाहिए, मुल्क के बारे में कुछ सोचें, वरना ये मुल्क इंतहाई पस्तियों में चला जाएगा और आपको भी भागने की जगह नहीं मिलेगी। फिर आप नहीं भाग सकेंगे, आप इस आवाम से आप अपना पीछा नहीं छुड़ा सकेंगे। जिस मुल्क में भी जाएंगे वहाँ आपके ऊपर ताने कसे जाएंगे और वहाँ आपको यरगमाल किया जाएगा। इसलिए इस मुल्क के बारे में सोचें। हम आपके, ये जो रियासत होती है एक माँ होती है, और जो रियासतदान होते हैं ना, रियासत के जो मालिक होते हैं उस वक्त, उनको सोचना चाहिए कि जैसे वो अपनी औलाद के बारे में सोचते हैं वैसे ही आवाम के बारे में सोचें, गरीब के बारे में भी सोचें, अमीर के बारे में भी, सब के बारे में सोचें, लेकिन इंसाफ लेकर आए। इंसाफ कैसे आएगा? जब हम इस्लाम को, दीन को अपनाएंगे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात को जानेंगे, तब हमारे अंदर इंसाफ की वो इंसाफ पैदा होगा। इसलिए ये हम सेकुलर निज़ाम से इंसाफ नहीं सीख सकते, उसने तो पहले ही हमारी नस्ल को तबाह कर दिया है। क्या वो तारीफ और इज्जत डिजर्व करते हैं? कौन? इंडिया या इंडिया करता है, जैसे वो सबकी मदद करता है, प्राइम मिनिस्टर के मीटअप्स होते हैं ना, इंडिया डिजर्व करता है, क्योंकि पाकिस्तान की तो है ही नहीं। सॉरी, अब पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप इंडिया होती तो सेफ फील करती? नहीं, मैं इंडिया होती तो, वैसे तो पाकिस्तान ही अपना मुल्क है, अगर पाकिस्तान थोड़ी सी चेंजिंग अपने अंदर कर ले, जैसे सबको उनके हकूक़ फ़राइज़ मिले और प्रॉपर हर किसी को उसका हक मिले ना, तो पाकिस्तान इज़ अ सेफ कंट्री। और अगर इधर, हाँ जी, सिटीज़न इधर सेव हैं, हर चीज़ हमें मिल रही है, तो हम पाकिस्तान में सेव है, फिर हमें दूसरी कंट्रीज़ का नाम लेने की क्या ज़रूरत है? अभी तो मैं ये कहूँगी, अगर मैं इंडिया होती तो मैं सेव होती। इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट। यू शुड कट दिस पार्ट। वहाँ पर तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास हो गया कि कोई भी गैर मुस्लिम जो है पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, वो सिटीजनशिप वहाँ की हासिल कर सकता है। उन्होंने ये कर दिया है रूल, इंडिया ने। हाँ, इस बारे में क्या कहेंगे? ये रूल तो काफ़ी अच्छा है, बिकॉज जैसे पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप्स नहीं अच्छे थे, और जब माइनॉरिटीज डिप्राइव्ड है वो जा सकती है इंडिया, तो सिटीजनशिप मिल जाए। जैसे अनवारुल हक काकर थे हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने पाकिस्तान के साथ दोस्ताना, मतलब पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन ठीक करने की भी कोशिश की। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने 2-3 प्रकार की वीडियो क्लिप देखी है, जहां पर कानून व्यवस्था को लेकर भी बातचीत हो रही है, हिस्ट्री को लेकर भी बातचीत हो रही है, भारत को लेकर भी बातचीत हो रही है। तो देखिए, अगर वीडियो को लेकर बात करें ना, तो सबसे बड़ा मसला जो पाकिस्तानियों का है, और पाकिस्तान के कई बड़े बड़े पत्रकार ये कहते हैं, आपने सुना भी होगा, कि जो पाकिस्तानी है ना, वो अपनी हिस्ट्री जो है ना उसको मानता नहीं है और जानना भी नहीं चाहता है। क्योंकि ठीक है, मौजूदा समय में आप जैसे भी हो, जहाँ पर भी हो, जिस कंडीशन में हो, ठीक है, आप हो, आप जैसे रहना चाहते हो रहो, लेकिन आपकी जो हिस्ट्री है ना वो आपको याद होनी चाहिए, वो आपको मानना चाहिए, तभी आप जो है ना आगे की ओर प्रोग्रेस कर सकते हो, तभी आपको आगे का विजन एक तरीके से दिखाई देता है कि अब आपको आगे क्या करना है। पहली चीज़ तो ये हुई। दूसरी, जैसा वीडियो के अंदर भी आपने देखा है,
जहां पर बातचीत हो रही है कानून व्यवस्था को लेकर। तो कानून व्यवस्था में भी पाकिस्तान के कई सारे लोग हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ नहीं है, इंसाफ लेके आओ, पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है। इसके अलावा भी कई प्रकार की बातें भारत को लेकर आपस में होती रहती हैं। और पाकिस्तान के जिस प्रकार के हालात हैं, तो अक्सर हम पाकिस्तानियों को देखते हैं कि वो जो है ना रोना धोना मचाए रहते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो वीडियो के अंदर आपने ऐसा भी कुछ देखा है। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।